हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। राम आएंगे बुक सीरीज़ बहुत पसंद की जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमने ये देखा है कि कैकेयी माता को पश्चाताप होता है, वो राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका जाना व्यर्थ होता है। इधर राम जी को सिंहोदर का पराभव हम अब जान रहे हैं। हमने अभी तक ये देख लिया है कि किस तरह से वज्रकर्ण मिलते हैं राम जी से, क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं। सभी राजाओं को अपने सेवक समान समझने वाले महाराजाधिराज श्री भरत जी ने तुम्हारे लिए आदेश दिया है, ऐसा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी सिंहोदर के पास जाकर ऐसा कहते हैं कि तुम वज्रकर्ण के साथ अपना संघर्ष समाप्त करके लौट जाओ। अब सिंहोदर कारण बताते हैं कि मैं अपना संघर्ष समाप्त या लड़ाई खत्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। श्री भरत नरेश का अनुग्रह अपने भक्तिवान सेवकों पर होता है, अभिमानी और अविनम्र सेवक पर अनुग्रह नहीं करते। यह वज्रकर्ण मेरा सामंत होते हुए भी मेरे सामने नहीं झुकता, तब मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, ऐसा कहा है सिंहोदर ने। वज्रकर्ण तुम्हारे प्रति अविनयी नहीं है, वह धर्म नियम का पालक है। उसकी प्रतिज्ञा अरहंत देव और निर्ग्रंथ गुरु को प्रणाम करने की है, इसके अतिरिक्त वह किसी को प्रणाम नहीं करता। पिछले वीडियो में हमने सुना था, इसके पार्ट 1 में, कि जो वज्रकर्ण है उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अरहंत भगवंतों को ही प्रणाम करूंगा। यह इसकी धर्म दृढ़ता है, उद्दंडता या अभिनय नहीं, न द्वेष, मान या लोभ के वश होकर हठी बना है। उसके शुभाशय को समझकर तुम्हें यह घेरा उठा लेना चाहिए। महाराजाधिराज भरत का आदेश तुम्हें शिरोधार्य करना चाहिए, वे समुदांत संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हैं। लक्ष्मण जी के उपरोक्त वचन सिंहोदर सहन नहीं कर सका, वह कोपायमान होकर बोला, कौन है ऐसे भरत जी जो मुझे आदेश देते हैं? नहीं मानता मैं उनके आदेश को, मैं स्वयं प्रभु सत्ता संपन्न शासक हूँ, मुझे आदेश देने वाला कोई नहीं, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मूर्ख! अब लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ गया। तू महाराजा भरत जी को नहीं पहचानता और अपने ही घमंड में अकड़ रहा है। ले, मैं तुझसे भरतेश्वर का आदेश मनवाता हूँ, तैयार हो जा युद्ध करने के लिए मेरे साथ, ऐसा लक्ष्मण जी ने क्रोधावेश में अरुण नेत्र करते हुए कहा। सिंहोदर युद्ध करने को तत्पर हो गया। लक्ष्मण तत्काल हाथी को बांधने का खूंटा उखाड़कर उसी से शत्रुओं पर प्रहार करने लगे। उन्होंने एक छलांग लगाई और हाथी पर बैठे हुए सिंहोदर के पास पहुंचे, उसे दबोच लिया, फिर उसी के वस्त्र से उसे बांधकर वश में कर लिया। लक्ष्मण जी के रणकौशल को देखकर सेना दंग रह गई। लक्ष्मण जी सिंहोदर को इस प्रकार खींचते हुए रामचंद्र जी के पास लाए, जिस प्रकार गाय को रस्सी से बांधकर लाया जाता है। सिंहोदर ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया और बोला, हे रघुकुल तिलक, आप यहाँ आए हैं यह मैं नहीं जानता था। कदाचित आप मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप जैसे महाबली मुझ जैसे पर अपनी शक्ति का प्रयोग करे तब तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। स्वामिन मेरा अपराध क्षमा करे और आज्ञा प्रदान करे कि मैं क्या करूँ। अब राम जी आज्ञा देते हैं सिंहोदर को, वज्रकर्ण के साथ समझौता करो, राम जी ने कहा। सिंहोदर ने आज्ञा स्वीकार की। श्री रामचंद्र जी का संदेश पाकर वज्रकर्ण वहां आया और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोला, स्वामिन, आप भरत क्षेत्र के भगवान ऋषभ देव कुल में उत्पन्न बलदेव और वासुदेव हैं, ऐसा मैंने सुना था। सद्भाग्य से आज आपके दर्शन हुए। आप अर्ध भरत के अधिपति हैं, मैं और अन्य राजागण आपके किंकर हैं। देव मुझ पर कृपा करें और मेरे स्वामी इन सिंहोदर नरेश की को मुक्त कर दे, साथ ही इन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे ये अन्य के प्रणाम नहीं करने के मेरे दृढ़ अभिग्रह को सदैव सहन करते रहें। श्री रामचंद्र जी के आदेश को सिंहोदर ने स्वीकार किया। उसके स्वीकार कर लेने पर लक्ष्मण जी ने उसे मुक्त कर दिया। सिंहोदर और वज्रकर्ण आलिंगन पूर्वक मिले। सिंहोदर ने अपना आधा राज्य वज्रकर्ण को दे दिया, जिससे वह सामंत नहीं रहकर समान नरेश हो गया। प्रणाम करने का प्रश्न ही नहीं रहा। दशांगपुर नरेश वज्रकर्ण ने अवंती का अधिपति सिंहोदर से रानी श्रीधरा की कुंडल जोड़ी मांग कर विद्युगम को दे दी। वज्रकर्ण ने अपनी 8 कन्याएं और सिंहोदर ने अपनी सामंतों सहित 300 कन्याएं लक्ष्मण को दे दी। लक्ष्मण ने उन कन्याओं को वनवास के समय तक पितृगृह में रहने का आदेश करते हुए कहा, जब तक हम प्रवास में रहे तब तक के लिए इन स्त्री रत्नों को अपने यहाँ ही रहने दो। जब अनुकूल समय आएगा पाणी ग्रहण कर लग्न विधि की जाएगी। वज्रकर्ण और सिंहोदर अपने अपने स्थान पर गए और रामचंद्र आदि रात्रिकाल वहीं व्यतीत कर किसी निर्जल प्रदेश की ओर आगे बढ़े। तो ये हमने देखा कि वनवास की शुरुआत कैसे हुई। हर पुस्तक में, हर चरित्र में, रामचरित्र में या रामायण में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम सही या गलत को कंपेयर न करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करते जाए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों के क्या राय है, क्या क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय जिनेंद्र।